अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। और भाई घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम। एक जो शायरी की दुनिया के जो बादशाह थे, राहत इंदौरी, जिसका इंतकाल हो चुका है 3 से 4 दिन पहले। ताख़ीर हो गई आप लोगों के सामने आने के लिए इस इशू पे, क्योंकि बाबरी मस्जिद के इश्यूज़ में बड़ा बिज़ी था मैं, तो इसीलिए हमारे इस भाई के लिए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। एक शायरी दुनिया के एक बादशाह, एक राजा थे, जो फ़क़दान हुआ है शायरी की दुनिया में, जो सदियों में पूरा नहीं हो सकता, सदियों में भी पूरा नहीं हो सकता। राहत इंदौरी की कमी तो हम हमेशा महसूस करेंगे। एक नेक इंसान थे, एक सेकुलर जहनियत रखने वाले थे और शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह थे। एक उनका एक शेर तो याद होगा आप लोगों को अच्छी तरह, जो उन्होंने बोलने के बाद मुखालिफिन के सीने फट चुके थे, लेकिन वह सच्चाई बताने से कभी पीछे नहीं रहे। तो वो मैं दोहराता चलूँ, सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदुस्तान थोड़ा ही तेरे, क्या है भाई वो, किसी का, हाँ शायरी शुरू से बोलता हूँ, जहन में से निकल गया भाई, किसी शुरू से बोलता हूँ मैं, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और एक मर्तबा दोहराता चलूं, जो ये काफी हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों को छू गया था। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में एक जगह बना दिया था और मुखालिफिन के दिले जल के राख हो गए थे। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये कहने पर, ये शेर के बाद एक जलजला, एक भूकंप सा आ गया शायरी की दुनिया में। और राहत इंदौरी खैर पहले ही एक मुकाम रखते थे और हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में इनकी जगह और बढ़ गई और बन गई, बढ़ भी गई बन भी गई। तो एक अजीम इंसान, एक अजीम शख्सियत के मालिक, जिसका नाम राहत इंदौरी, कोई नाम के मोहताज नहीं है उन्होंने, कोई उसके मोहताज नहीं है उन्होंने। वो अपने आप में एक ऐसा सुनहरी हुर्फों में नाम लिख चुके हैं। जिस तरीक़े से हमारे गायक के बादशाह मोहम्मद रफ़ी, अल्लाह रहमिल जन्ना, मोहम्मद रफ़ी साहब थे, अब उसके बाद शायरी की दुनिया में हमेशा राहत इंदौरी साहब को याद किया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल आप लोगों से यही कहना है, जाना तो सबको है, लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसे काम कर जाओ, जाने के बाद भी अमर हो जाओ। जाने से पहले ऐसे काम कर जाओ जो जाने से पहले भी अमर हो जाओ। ना कोई फरामोश कर सकते, ना भूलना चाहते हुए भी भूल सकते। एक हमको यादगार एक ऐसी ही चीज़ राहत इंदौरी ने दिए है, जिससे वो शेर के बाद तो यकीन मानिए दिलों में एक जगह सी बन गई उनके लिए। और एक ऐसे शख्सियत थे, एक ऐसे शख्स थे वो, हालांकि बीजेपी से 3 मरतबा उनको ऑफर आया, यहाँ तक के प्रमोद महाजन जो गुजर चुका है वो तो इनके घर पे भी गया, अरुण जेटली भी घर पे जाके पर्सनल मिला था, इनसे मिलके बीजेपी में शिरकत करने की दावत दी थी, जो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, बोल दी। खैर कुछ खिलाफ नहीं बोले वो टाइम पे उन्होंने, लेकिन बीजेपी में शमूलियत से इनकार कर दिया उन्होंने साफ अल्फाजों में। उन्होंने यही बताया, जिस तरीके से मैं दिल बहलाता हूँ हम हिंदुस्तानियों का, मैं इसी में खुश हूँ। मेरे को ये राजनीति गाजनीति, ये गंदगी से कोई लेना देना नहीं है, उनका ये कहना था। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो गुजर जाने के बाद भी दुनिया याद रखती है, दुनिया उनके करनियों को सलाम करती है। अब देखिए कितना प्यारा शेर बोले थे उन्होंने, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में,
सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहरहाल अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र कामला सब्र जमील अता फरमाए। एक शायरी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है जो हम हिंदुस्तानी कभी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। उनको वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे इंशाअल्लाह, और उनके शायरी हमेशा हमारे दिलों में जगह बनाए रखेगी। और उनकी इस जगह को दूर दूर तक कोई पूरा करने वाले नहीं हैं, इसीलिए हम उनको कभी नहीं भूल सकते, कभी फरामोश नहीं कर सकते। इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिए इस भाई को, और ख़ास कर मेरे YouTube के इस नए चैनल अबू फैसल धमाका को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त अहबाब तक पहुंचा दो। ये एक है और एक बनाया हूँ मैं गल्फ़ अपडेट के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। और लतीफ़ का तो पुराना है, आप लोगों को पता है, उसके साथ भी जुड़े रहो। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम।